कैसे आप सभी लोग देखिए, अभी आप सभी लोग कई सारे लोग जो है आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन अभी एक नोटिफिकेशन आया है आईबी के एग्जाम को लेके। तो अब बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं कि सर जब हम लोग इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो क्या अब आईबी का भी अलग से करना पड़ेगा, उसके लिए भी कोई कोर्स परचेस करना पड़ेगा, कैसे करें तैयारी। देखिए ये आपको मैं बता दूं, आईबी का आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो का है एग्जाम, ठीक है। और ये एग्जाम डायरेक्ट होम अफेयर्स के द्वारा लिया जाता है, यानी होम मिनिस्ट्री के द्वारा लिया जाता है। और ये एग्जाम अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है जानते हैं? आप खुफिया तरीके से काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये रहता है, फैंटेसी रहता है कि भाई मुझे जॉब जो है ना ऑफिस चेयरिंग सीटिंग पे नहीं करना है, कि बैठ के भर दिन काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। मुझे कहीं घूमते काम करना है, कोई एक एडवेंचरस काम करना है, इसलिए मुझे आईबी का तैयारी करना है। तो देखिए जो भी स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही हल्का एग्जाम है ये, उसके लिए बहुत ही हल्का। और बैंकिंग वालों को हल्का सा पुश मारना पड़ेगा, हल्का सा पुश मारना पड़ेगा। इन दोनों की तैयारी में एक चीज़ जो है आईबी में एक्स्ट्रा है, वो है आपका रिटन पेपर। एक है आपका रिटन पेपर, ध्यान रखिएगा, एससे और आपका इंग्लिश में कुछ जो है आपको टेस्ट लिया जाता है, वो रिटर्न रहता है। पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 1 मैंने आप सभी को बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखिए पूरे प्रॉपर तैयारी के साथ इंफॉर्मेशन के साथ चलते हैं। वैसे इसके बारे में देखिए, आपको बता दूं, इसमें 3700 प्लस वो आपको वैकेंसी निकली है। और लेवल 7 का आपको पे स्केल मिलेगा 44,900, 1,42,400 तक की आपकी सैलरी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा 20% बेसिक पे जो है एडिशनल मिलेगा। गवर्नमेंट अलाउंस, जहाँ मान लीजिए आपको भेज दिया, कहीं पे जाइए, वहाँ पे खुफिया चीज़ें चल रहा है, वहाँ से जानकारी इकट्ठा करिए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करिए, तो फिर ऐसा नहीं है कि आपको अपने पैसे पे जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट देगी। पता चला आधी सैलरी आपकी उसी में चली गई, ठीक है, तो वो आपको गवर्नमेंट देंगे। ध्यान रखिएगा इसमें आपको ग्रेजुएशन होना तय है, कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएट नहीं है, होने वाले हैं तब भर सकते नहीं, आपका ग्रेजुएशन हो चुका होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, तभी फॉर्म भरना है आपको। ये आपका पे स्किल भी काफ़ी अच्छा है, इसके बारे में और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 18 से 27 साल आपको एज कैटेगरी मिलता है, उसमें आपको कुछ आपका SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC का 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। इसी तरह के कई सारे रिलैक्सेशन तो मिलते हैं, लेकिन जनरल जो एज है दोस्तों 18 से आपका 27 है। तो जो लोग ग्रेजुएट हैं, ठीक है, ग्रेजुएट होने पर आपको 19-20 तो हो ही जाते हैं, ठीक है, तो 18 से 27 जो लोग हैं उनको जाके ये फॉर्म भर सकते हैं। तैयारी कैसे करनी है दोस्तों वो भी मैं बताऊँगा, और जो SSC और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ईजी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जान लेना जरूरी है। देखिए आपका जो एग्जाम होगा, 3 आपका लेवल पे एग्जाम होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। टियर 1 का एग्जाम जो है दोस्तों 100 नंबर्स का होगा, 1 घंटा का होगा, पर सब्जेक्ट 20 नंबर का होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 नंबर, उसके बाद न्यूमेरिकल यानी मैथ जो है 20 नंबर, इंग्लिश 20 नंबर, अगेन फिर से 20 नंबर का आपका जीएस रहेगा। ध्यान रखिएगा जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज अलग अलग दिया गया है, यानी अवेयरनेस यानी जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें हैं ना दोस्तों, 20 नंबर का डायरेक्ट आपसे यही पूछा जाएगा। यानी सीधा सीधा जो स्टूडेंट मुझसे अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं ना बाबू, जो मुझसे अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, यानी जीएस अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, उसकी तैयारी में 40 नंबर सीधा सीधा जो है यहाँ पे मामला बैठता है कि 40 नंबर आपसे पूछा जाता है। ये एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपको बैंक में चाहे एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो, उसमें क्या होता है, हम लोग क्या जीके जीएस को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ज़्यादा नहीं साइड करना चाहिए, साइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे साइड करोगे तो फिर तो भूल ही जाओ, कि इसका आपको हो जाएगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, 1/4 है, ध्यान रखिएगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है। पेपर 2 जब जाइएगा दोस्तों, जब पेपर 1 क्लियर होगा तो ये डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ ध्यान रखिएगा 50 मार्क्स का होता है, 30 मार्क का आपका ऐसे होगा, और इंग्लिश का कंप्रीहेंसिव होगा जिसमें 20 नंबर का ये होगा। इसमें भी आपको 1 घंटा दिया जाएगा और ये 50 नंबर का ही एग्जाम होगा। उसके बाद टियर 3 में आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों, इसमें कोई सब्जेक्ट आपका डिफाइन नहीं होता है, लेकिन ये कहा जाता है कि आपका इंटरनल जो मैटर होता है और एक्सटर्नल मैटर जो सुरक्षा से जुड़ा होता है, जो आईबी से रिलेटेड हो, जो खुफिया चीज़ों से रिलेटेड हो, खुफिया चीज़ों जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि भाई यहाँ पे एक आपका आंदोलन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक आंदोलन हो रहा है, तो बताइए आप यहाँ पे क्या डिसीजन लेंगे, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पूछा जाएगा, वो हर चीज़ पूछा जाएगा जो इस एग्जाम के सिलेक्शन के बाद आप करोगे, ठीक है। तो जब ये आप अपेयर होगे इंटरव्यू में, ये सब्जेक्ट जो है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में कोई वो नहीं रहता है रिटर्न की आपको आपका
पता चले कि भाई क्या है। देखिए फीस भी आपका मिनिमल है, थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन मिनिमल ही कह लीजिए। एग्जाम फीस प्लस जो है आपका एग्जाम फीस और रिक्रूटमेंट प्रोसेस 100 रुपीज़, ठीक है। इसमें से आप लोग ध्यान रखिएगा जितने भी फीमेल्स हैं, ठीक है, इसमें आपको लगेगा 500, रिक्रूटमेंट फीस 500 है, ठीक है, और ये आपका एग्जाम फीस 100 है। तो जो भी SC ST और फीमेल कैंडिडेट है उनको जो है ओनली रिक्रूटमेंट फीस लगेगा वो 500 है, और बाकी जो आपका ये है मेल कैंडिडेट EWS बाकी जो लोग हैं वो आपको मिले, उनको लेना पड़ेगा 600 का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जाम फीस मात्र 100 रुपये है और रिक्रूटमेंट फीस 500 है, तो वो आपको हर किसी को देना पड़ेगा। अब देखिए तैयारी कैसे करें, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए आपका GS 40 नंबर का होता है, तो हम क्या बात करेंगे GS के बारे में। GS में 40 नंबर होता है, तो 20 नंबर आपका करंट अफेयर का होता है, 20 नंबर आपका करंट अफेयर का होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका करंट अफेयर SSC की तरह नहीं होता है कि कहीं से भी कभी पूछ दिए। इसका आपका जितना भी वॉर रिलेटेड आपका करंट अफेयर हो गया, कि अभी जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में सिंपैक्स आपका एक्सरसाइज हुआ, किसके किसके बीच हुआ, इंडिया और सिंगापुर के बीच हुआ। इसी तरह करंट अफेयर मैं डेली करवाता हूँ। कहाँ करवाता हूँ दोस्तों, आपका अरोरा SSC क्लासेस पे, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं वहाँ पे 8 AM पे डेली मैं क्लासेस कराता हूँ, वीकली भी क्लासेस कराता हूँ, उसके बाद मंथली भी आपका रिवीजन करवाता हूँ, और साथ ही साथ 6 महीने का मैंने आपको पूरा रिवीजन करवा के उसका PDF दे चुका हूँ। ये देखिए ये आपका चला था जनवरी से जून, मैंने आपको ऑलरेडी करंट अफेयर करवा चुका हूँ मैराथन। आप जाइएगा तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा। 2 वीडियो है, 2 वीडियो मैंने 6 मंथ का, वो भी डिटेल्स तरीके से। ये नहीं कि MCQ आया चलो बाबू आंसर दो निकले, ये नहीं, पूरे डिटेल्स तरीके से मैंने आपको समझाया, पूरा आंसर दिए आप लोगों ने, और इसका PDF भी मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। ये देखिए, अब कहिएगा भैया GS कैसे तैयारी करें। GS के लिए ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एक तो जितने भी PYQ हैं, ठीक है, उसका मैंने पूरा जो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का SSC मैंने करवा दिया है। तो ये जब आप लोग कर लीजिएगा ना, 90% ऑफ आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आपका प्रॉमिस है। ये जब पूरा आप क्लास कर लीजिएगा ना, 5 आवर की क्लास है दोस्तों, 5 आवर के आसपास की क्लास है, उसको देख लीजिएगा, एक सपाट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चा नवाबी है उसको लिए भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मीडियम लेवल पर है, जो SSC का आधा तैयारी कर चुके हैं, जो कई सारे एग्जाम दे चुके हैं, उनके लिए तो ये रामबाण क्लास है। एक बार में रिविजन होगा, उसके बाद तैयारी कंप्लीट, ठीक है। ये देखिए करंट अफेयर मैं वीकली करवाता हूं, ये 9 AM पे रहता है संडे को, ठीक है। तो इससे आपकी तैयारी बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी कल ही मैंने करवाया था, लास्ट संडे जो मैंने आपको करवाया था दोस्तों, ये आपके 5 बजे करवाया था। आपका ये 4.5 घंटा मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। 5 घंटा लिखा हुआ है लेकिन मैंने 4 घंटे में कंप्लीट कर दिया, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ PYQ सॉल्व करवा दिया। तो आपको आइडिया लगते रहेगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पे आपको एक चीज और समझना होगा कि ये कि आपको इसमें मैं आपको एक मैराथन और लेके आ रहा हूं, ठीक है। एक आपका IB स्पेशल मैराथन लेके आ रहा हूं, जिसमें आपके IB से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम हैं, जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, 2017 हो चुका है, ठीक है, 21 हो चुका है, 24 हो चुका है, सारे एग्जाम का PYQ मैं सॉल्व करवाऊंगा, सारे एग्जाम का PYQ सॉल्व करवाऊंगा एक ही क्लास में। तो IB में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको आइडिया लग जाएगा। ये मैराथन होगा आपका बहुत ही जल्द, ठीक है। IB का पूरा PYQ का मैराथन मैं लेकर आऊंगा। उससे जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। संडे को आपका मैराथन हो सकता है, और जो भी होगा वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किए, देखिए IB का पोस्ट आएगा जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी देखिए आपका SSC MTS CGL CHSL इसका आपका नोटिफिकेशन निकल चुका है, अभी GD का आने वाला है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये कॉम्बो बैच है, इसमें आप जो भी SSC एग्जाम है सबकी तैयारी होगी। 30 जुलाई 2025 को ये बैच शुरू हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना, ये बैच खरीदने के लिए AC 157 को यूज करना है। आपको इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और आपका 1499 रुपया है, और ऑनलाइन फीस है। आपको 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। ऑफलाइन आपका 17,000 है, ये मात्र 15,000 हो जाएगा अगर ये कोड यूज करते हैं, ठीक है। आप ये कोड के साथ रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आपको बहुत ईजिली जो है कोर्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग जो है इस चीज़ की जो है तैयारी जो है आप लग के करिए, रज के करिए, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। आपको बैंकिंग की आपको तैयारी करनी है, बैंकिंग का भी आप कर सकते हैं भाई। बैंकिंग के करते करते आपको मान लीजिए आपको करना तो ये भी कर सकते हैं। AC 157 से आप इस कोड को यूज करके 1499 में ये कोर्स कर सकते हैं, और आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, और आप रज के तैयारी कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, अभी 50,000, अभी 5,000 वैकेंसी आ चुका है, अभी 50,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भैया इतना वैकेंसी हमें चाहिए, तो अब ये वैकेंसी आने वाला है। ये आपका 16 जुलाई
बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहें तो ये आप स्कैन कर लीजिए, आपको कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जाके आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी बूस्ट हो सके और आईबी में अपना एक पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले किसी टॉपिक पे। तो